मत भूलो, षड्यंत्र तभी सफल होते हैं जब तक वो गुप्त रखे जाते हैं। भेद खुल जाने पर सारा खेल समाप्त, सफा चट। और तुम अपनी बुद्धि लाक्षागृह की नींव में डाल के आए हो। यहां बार बार आने से किसी को संदेह हुआ तो शीघ्र ही यहां से निकलो, इससे पहले कि यहां तुम्हें कोई देख ले। जी मैं तो बस ये पूछने आया हूं कि मुखाग्नि कब देनी है? शीघ्र, शीघ्र, अति शीघ्र, समझ गए? मामा श्री, परंतु यदि सब कुछ इतना ही शीघ्र हुआ तो भी तो लोगों को संदेह हो ही जाएगा ना। संदेह तो किसी भी स्थिति में तुम पर ही आने वाला है मेरे होने वाले सम्राट। परंतु मैं ये चाहता हूं कि बस ये संदेह पांडवों के अंत के पश्चात ही हो, उससे पूर्व नहीं ना। अब देख क्या रहे हो, जाओ। रुको पुरोचन, कहते हैं कि बड़े भ्राता को अग्नि अनुज ही देता है। तो फिर मैं अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकता हूं? जाओ, ये ले जाओ पुरोचन। मेरे भाइयों की चिता तुमने सजाई है, परंतु उनकी मुखाग्नि मेरी ओर से ही होनी चाहिए। पुरोचन महोदय, इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे थे आप? वर्णावत, मैंने आपकी सामग्री गिरा दी, मैं ही इसे उठा देता। सावधान अंगराज, ये अग्नि कहीं आपको जला ना दे। ये अग्नि लिए कहां जा रहे हैं आप? ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा, और साथ में आपका और मेरा भी, क्योंकि हम दोनों विजेता के पक्ष में हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अग्नि, प्रकाश पुंज, हस्तिनापुर का परिवर्तित भविष्य, विजेता का पक्ष, इस सब का क्या अर्थ हुआ? अग्नि अग्नि होती है कर्ण, लालच की अग्नि, घृणा की अग्नि, छल कपट की अग्नि। आशा करता हूं
कि जब तुम्हारा सामना ऐसी किसी अग्नि से होगा तो तुम उचित निर्णय लोगे कर्ण। कर्ण, ये है पुरोचन, ये हमारे लिए युद्ध लड़े। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। अग्नि, प्रतिशोध, पुरोचन का व्यवहार और वासुदेव कृष्ण की चेतावनी, इन सब में कोई संबंध है और इस संबंध का उत्तर केवल मित्र दुर्योधन के पास है। मुहूर्त आ गया है पांचाल राज। यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए यहाँ महारानी का होना आवश्यक है। मैंने महारानी को यहाँ आने के लिए संदेशा तो भिजवाया था, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी को यहाँ आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। समय, मुहूर्त और ग्रह दशा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते पांचाल नरेश। यही क्षण पूर्ण आहुति के लिए उपयुक्त है। यदि आहुति ना दी गई तो सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे। क्या महारानी के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ऋषिवर? ये यज्ञ है पांचाल नरेश, नियमों से बंधा है। इसमें विकल्प की कोई संभावना नहीं। ओम अग्नि मिली पुरोहितम यज्ञासा देव अमृतविजम होता राम रतन धात्मम। विचित्र बात है, प्यासे के समक्ष जल रखा है और वो प्यास बुझाने का विकल्प ढूंढ रहा है। मैं आपके कहने का अभिप्राय समझा नहीं वसुदेव। अग्नि से बड़ा ना कोई पुरोहित है, ना उससे बड़ा कोई होत्र, ना उससे बड़ा कोई वरदायक, ना ही इच्छा पूर्ति का स्रोत। अयोनिज के लिए यही गर्भ है। जब अग्नि आपके समक्ष प्रस्तुत हो तो विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं पांचाल नरेश? क्या मैंने कुछ अनुचित कहा मुनियाज? परंतु ये प्रयोग अगर विफल रहा तो ये यज्ञ भंग भी हो सकता है। एक मनुष्य पुनः ये यज्ञ नहीं कर सकता। परंतु यदि इसी समय पूर्ण आहुति ना दी गई तो भी ये यज्ञ निष्फल होने ही वाला है ना। सोच क्या रहे हैं पांचाल नरेश? समय हाथ से जा रहा है। यज्ञ अग्नि प्रचंड हो रही है। कहीं आपकी इच्छा पूर्ति से पूर्व भी ये शांत ना हो जाए। निर्णय ले लीजिए पांचाल नरेश। इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो अंगराज कर्ण? इतनी भी क्या शीघ्रता कर्ण? मुझे अभी अपने मित्र दुर्योधन से मिलना है। परंतु वो संभव ही नहीं, क्योंकि इस समय कुमार दुर्योधन यहां है ही नहीं।
मुझे आप पर विश्वास नहीं गांधार नरेश। मुझे ज्ञात है कि मेरा मित्र यहीं है। हाँ। अब तो तुम समझ लो कि शकुनी नहीं चाहता कि तुम दुर्योधन से मिलो। सिंह को मेमने नहीं रोक सकते गांधार राज। और आप ये भली भांति जानते हैं कि आपके ये सैनिक कर्ण को नहीं रोक पाएंगे। परंतु मेरे होने वाले सम्राट का आदेश तो रोक सकता है ना अंगराज कर्ण। तो उनका आदेश था कि तुम अंग प्रदेश जाकर वहां का कार्यभार संभालो। और हां, जब उन्हें तुमसे मिलने की आवश्यकता होगी तो तुम्हें संदेश भिजवा दिया जाएगा। हाँ? ठीक उसी तरह जिस तरह पुरोचन को संदेशा भिजवाया गया था। कुमार दुर्योधन के प्रति तुम्हारी निष्ठा की सराहना करता हूं मैं कर्ण, परंतु निष्ठावान तो पालतू मेरा तात्पर्य है कि पालतू जीव भी होते हैं कर्ण। उन्हें अपनी सीमा में रहना उनके हित में होता है। इसीलिए शकुनी चाहता है कि तुम अपनी सीमा में रहो। अंग लौट जाओ। अंगराज कर्ण, इस उदाहरण पर क्रोध आ रहा है। एक क्षण के लिए तो लगा कि आप मेरी तुलना पालतू जीव से कर रहे हैं, परंतु फिर अनुभव हुआ कि ना मैं अपनी बहन के ससुराल में रह रहा हूं और ना ही अपने भांजे की कृपा पे पल रहा हूं। इसलिए आपका यह संकेत स्वयं आप ही के लिए था गांधार राज। क्या हुआ? मेरे उदाहरण पर क्रोध आ रहा है? मैं अब तक आपका सम्मान इसलिए करता रहा क्योंकि आप मेरे मित्र के मामा हैं। हम दोनों में केवल एक समानता है कि हम दोनों कुमार दुर्योधन के शुभ चिंतक हैं। और जब जब आपका कार्य मेरे मित्र के हित में होगा तब तक मैं आपको सहन करता रहूंगा। परंतु यदि मेरे मित्र को अनुचित मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे मित्र के मामा हैं। और उस समय आपका अंत उस पालतू जीव की भांति होगा जिसका आप अभी उदाहरण दे रहे थे। पुरोचन यहां क्यों आया था और उसका क्या लक्ष्य है, ये तो मैं जानकर ही रहूंगा। प्रणिपात मामाश्री।
ये ज्ञात होगा कि पुरोचन यहां क्यों आया था, तब तक पांडव भस्म हो चुके होंगे। पांडव कहीं दिख क्यों नहीं रहा है? और इस मंतव्य को पूरा करने के मध्य शकुनी को कोई नहीं रोक सकता, ना कोई नहीं, तुम भी नहीं अंगराज कर्ण। पांडव ही मित्र दुर्योधन के शत्रु हैं। वो महल में नहीं दिखे, वो यहां नहीं है, कहां जा सकते हैं वो? वारनाव्रत। पिताश्री, आयुष्मान भव। पांडव वारनाव्रत में? हाँ, वारनाव्रत। रोचन महोदय, इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे थे आप? वारनावत, ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा। जो समय पर निर्णय नहीं लेता, समय उसे कभी क्षमा नहीं करता पांचाल नरेश। अग्नि को गर्भ मानकर पूर्ण आहुति प्रदान करे ऋषिवर। अवश्य। वसुदेव, मेरी ये आहुति सफल होगी ना? ये मैं कैसे बता सकता हूं पांचाल नरेश? जब आप जानते ही नहीं थे, फिर ये सुझाव क्यों दिया? मैंने तो वही कहा जिसका वर्णन पवित्र वेदों में है। नहीं, आप मेरा यज्ञ भंग करना चाहते थे। मैं जानता हूं वसुदेव, आप द्रोणाचार्य को सुरक्षित रखना चाहते हो। मैं ये कैसे भूल गया? कैसे भूल गया कि उन पांडवों के संबंधी हो आप। हस्तिनापुर को मेरे प्रतिशोध से बचाना चाहते हो आप, और मुझे असफल देखना चाहते हो आप। अपने क्रोध के अश्वों को संभालिए पांचाल नरेश। यज्ञ भंग करने की इच्छा रखने वाले पूर्ण आहुति का समय आने तक की प्रतीक्षा नहीं करते। मैं ना हस्तिनापुर के पक्ष में हूं, ना पांचाल के। मैं तो नियति के पक्ष में हूं, धर्म स्थापना के पक्ष में हूं। यज्ञ सफल रहा। आपका पुत्र जन्म लेने वाला है।
धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। मुझे क्षमा कर देना वासुदेव, मेरे समक्ष एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसी क्षण आपका आना हुआ। ये संयोग नहीं था, ये प्रारब्ध था। आप यहां मेरी सहायता के लिए आए हो। ना कुछ संयोग होता है, ना कुछ प्रारब्ध। कुछ होता है तो केवल कर्म पांचाल नरेश, और उनके फल। बड़ा दुख होता है, मेरा इतना सुंदर महल, मेरी इतनी सुंदर कृति कल प्रातःकाल राख का ढेर होगी, अपने भीतर उपस्थित अतिथियों समेत। अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए मुझे अपने हाथों ही अपनी इस सुंदर कृति को ज्वाला देनी होगी। प्रणाम युवराज। बड़ा विलंब कर दिया आपने आने में पुरोचन महोदय। मुझे भूख लग रही है और आपकी भार्या और बालक इस हट पे अड़े हैं कि आप ही के साथ भोजन करूं। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं कुमार भीम, अब आपके भोजन में विलंब नहीं होगा। वैसे आपको ये मेरा बनाया महल कैसा लगा? ठीक है, कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। रोचन के निर्माण में कमी निकालना ठीक वैसा ही है जैसा ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोष ढूंढना। रुष्ट मत होइए पुरोचन महोदय, अनुज भीम की यह व्यक्तिगत सोच है, परंतु सत्य यह है कि यह महल वास्तविकता में अनोखा है। इसकी तुलना संसार के किसी भी निर्माण से नहीं की जा सकती। प्रशंसा के लिए धन्यवाद युवराज। आइए भोजन करते हैं। कुमार भीम, कल प्रातः काल तक आपको कोई कमी नहीं मिलेगी इस महल में। अग्नि कुंड से उत्पन्न अग्नि की भांति अधीर, साहसी, भव्य और विनाशक आपका ये पुत्र धृष्टद्युम्न कहलाएगा।
स्वागत है पुत्र। दृष्ट तुम मेरी कठोर तपस्या का फल हो। तपस्या का फल उद्देश्य पूर्ति पर ही प्राप्त होगा। मेरे जन्म का उद्देश्य तुम्हारा अहंकार, उस पर विजय पाना शेष है जिसे मैं पाकर रहूंगा। आज मैं एक राजा का पिता हूं और तुम कुछ भी नहीं द्रौपद। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। अपने पिता का प्रतिशोध पूरा करना। मेरे हृदय में जो प्रतिशोध की अग्नि जल रही है, उस अग्नि में मुझे द्रोण की आहुति चाहिए। तुम्हें अपने पिता का मान सम्मान और प्रतिष्ठा और पांचाल का गौरव और वैभव फिर से लौटाना होगा। आपकी तपस्या पूर्ण होगी पिताश्री, आज्ञा दीजिए। यज्ञ अग्नि से जन्म लेने वाले यज्ञसेन दृष्टद्युम्न, संसार में जन्म लेने वाले किसी न किसी कारणवश जन्म लेते हैं, परंतु लक्ष्य साधने का एक समय निश्चित होता है। अग्नि शिखा फिर से विराट हो गई है। प्रतीत होता है कि आज अग्नि बहुत अधीर है मुनि। आज जैसे अग्नि का सर्वत्र साम्राज्य है, हर दिशा हर ओर भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि गर्जना कर रही है। प्रतिशोध की अग्नि, कपट की अग्नि, विनाश की अग्नि, विनाश की अग्नि। सब तैयार है ना? मसाले ठीक से डाल दिए थे? हाँ, सब वैसा ही बना है जैसा आपने कहा था।